अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। स्टोरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली स्टोरी एक लेफ्टिनेंट जनरल से मुताल्लिक है। पाक फौज के एक आला अफसर ने किस तरह आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं उनके अकाउंट में एक रकम उस वक्त ट्रांसफर की जिस वक्त वो प्रेसिडेंट हाउस में थे। ये इंतहाई तहलका खेज स्टोरी है, ये आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो उनके लिए एक और ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी मौजूद है। एक पोस्ट तैयार कर ली गई है और उस पोस्ट के ऊपर उनको बिठाया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और अली जफर साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये सरेंडर क्यों हुआ है और कोर कमेटी क्या गौर खौज कर रही है। और चौथी इंपॉर्टेंट स्टोरी नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक है। हम आपको पहले भी बता चुके थे कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाने का प्लान बनाया हुआ है। ना सिर्फ ये कि मियाँ साहब वापस लंदन जा रहे हैं, बल्कि मियाँ साहब के जो भतीजे हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, अर्लियर व्लॉग में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि वो भी खासे मायूस है और मायूस होकर लंदन जा रहे हैं। तो इससे पेशतर कि मैं इन स्टोरीज की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं, मैं आपसे बड़ा हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, बड़े अदब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंच सकता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। सबसे पहले तो मियाँ साहब 13 मार्च के बाद लंदन जा रहे हैं और लंदन जाहिर है ये नारा लगा के जा रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया। लंदन पहले इलाज की गरज से पहुंचेंगे जहां हार्ले स्ट्रीट उनका क्लिनिक है और लंदन के अंदर मुआलिज है जिससे वो अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इस हवाले से पब्लिकली भी और बंद कमरा इजलासों के अंदर भी बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है जिनके साथ हमारे इंटरेक्शन होता है तो वो बताते हैं कि मियाँ साहब को जरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मसला भी है। वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, शिवरिंग होती है हाथों में। यानी जो उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो ठीक नहीं है। मेंटल स्टेट से मुतालिक भी सवालात उठाते हैं और इस हवाले से खासी जो कंट्रोवर्सीज है वो भी बनी। मियाँ साहब इलाज की गरज से जाएंगे, वहां जाके फैसला करेंगे क्योंकि यहां रहकर वो समझते हैं कि उनको खुलकर शायद सियासत करने का मौका नहीं मिलेगा। और लंदन पहुंचेंगे, लंदन से वापस आते हैं या नहीं आते इस मुतालिक वाकिफाने हाल ये बता रहे हैं कि वहां पहुंचेंगे तो फिर वापस आने का डिसीजन किया जाएगा। और ये इम्कानात भी है कि वहां बैठ के वो खुल के फ्रंट फुट पे अपनी जो पॉलिटिकल इनिंग्स है वो खेल सकते हैं बनिस्बत इसके कि वो पाकिस्तान में मौजूद हो। हमजा शहबाज से मुतालिक हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो भी खासे खफा हैं अपनी सीनियर लीडरशिप से। वो चाहते थे कि उनको पंजाब में वजारत आला दी जाती लेकिन वो नहीं मिल सकी, जिसके बाद अब उन्होंने भी लंदन जाने का प्लान बनाया हुआ है। पहला ऑप्शन तो यही है कि वफाक के अंदर बैठेंगे, लेकिन वफाक में अगर दाल नहीं गलती है, जो नहीं गलती हुई दिखाई दे रही, तो कभी इम्कान है कि वो भी लंदन जाकर बैठ जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो चेयरमैनशिप है उस हवाले से अब फूट पड़ गई है। यानी इमरान खान साहब ने आज बैरिस्टर अली जफर साहब को, सेनेटर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको चेयरमैनशिप के लिए नॉमिनेट किया था लेकिन अली जफर साहब ने सरेंडर कर दिया, हैंड्स अप कर दिया। वो कहते हैं कि मैं चेयरमैन पीटीआई नहीं बनूंगा और बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई लगा दिया जाए। अब बैरिस्टर गौहर से मुतालिक जो कोर कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको बहुत वो रेजिस्ट कर रहे हैं इस फैसले को कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई नहीं होना चाहिए। और शेर अफजल मरवत ने तो ये तक कह दिया कि वो इनकॉम्पिटेंट है, शरीफ आदमी है लेकिन इनकॉम्पिटेंट है, उनकी नाअहली है जिसकी वजह से उनको इस पोस्ट से अलहदा करने का प्लान हुआ। एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो पीटीआई के अंदर एक अच्छी खासी फूट है। असद कैसर साहब ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर से मुतालिक जो शेर अफजल मरवत ने कहा है वो कोर कमेटी की राय है। यानी मरकजी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैरिस्टर गौहर से मुतालिक ऐसी ही राय रखती है और लगता यह है कि अब उनको पॉलिटिकली एलियनेट करने की कोशिश हो रही है, कॉर्नर्ड करने की कोशिश हो रही है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लीडरशिप क्राइसिस है वो हो जाएगा कि खान साहब तो अंदर है, बाहर रह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में लीड कौन करेगा। जो तीसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है उस स्टोरी का ताल्लुक जो काकड़ साहब है, अनवारुल हक काकड़, काकड़ साहब ने जितने अच्छे काम अंजाम दिए हैं, खासतौर पे एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर, ताकतवर हलकों के कहने पर, तो अब उनको इनाम में क्या देना है। देखिए, सरफराज बुख्ती साहब को पहले रिजाइन करा के पीपल्स पार्टी ज्वाइन करा दी गई। अनवारुल हक काकड़ से मुतालिक ये खबर सामने आ रही है कि अब उनको भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत कराई जाएगी और उसके बाद उनको सेनेट का इलेक्शन लड़वा के चेयरमैन सेनेट का ओहदा तोहफतन, अकीदतन, नजरानतन दिया जाएगा। तो अनवारुल हक काकड़ साहब अगर वजीर आजम नहीं होंगे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, तो कभी इम्कान ये है कि उनको चेयरमैन सेनेट लगा दिया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिन्होंने बहुत काम किया है, उस मुतालिक भी बहुत सारी इतलात हमारे पास आ रही है, लेकिन जब तक वो मेच्योर नहीं होती ना तो उस शख्सियत का नाम मैं रिवील करूंगा और ना ही उनका ओहदा रिवील करूंगा। वेरी क्विकली लास्ट न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर इज हमारे सहाफी दोस्त हैं, साथी हैं, शाहिद असलम साहब, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड
आमिर साहब से मुताल्लिक, मोहम्मद आमिर, ये उस वक्त आपको पता है कि जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, तो ये भी आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल थे लेकिन नहीं बन सके। ये आसिफ अली जरदारी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं। उस वक्त जब वो प्रेसिडेंट हाउस में थे तो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे और उस वक्त ब्रिगेडियर रैंक था इनका, ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर साहब। उस वक्त इतने करीब थे कि इन्होंने अपने अकाउंट से आसिफ अली जरदारी साहब के अकाउंट में 30 मिलियन रुपीस ट्रांसफर किए थे। और उसके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो भी सामने आ गए कि किस तरह मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ साजबाज करके आसिफ अली जरदारी साहब खुद भी खा रहे थे और मिलिट्री सेक्रेटरी साहब भी खा रहे थे। और 15 मिलियन रुपीस और हैं जो फेक अकाउंट से आसिफ अली जरदारी साहब के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। तो ये तहलका खेज स्टोरी है, खासतौर पे ऐसे वक्त में ये स्टोरी रिवील की गई है जब आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर प्रेसिडेंट हाउस में बतौर सदर ममलिकत ओहदा संभालने जा रहे हैं। और सदर ममलिकत का ओहदा है जो कितना ल्यूक्रेटिव है, उस वक्त भी 52A2B का और 18वीं तरमीम और ये वो सब कुछ हो गया, सेरेमोनियल रह गया प्रेसिडेंट का ऑफिस, लेकिन उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हो गए। और अब PDM2 बनी है, कमान आसिफ अली जरदारी के पास है। अब इस ओहदे को किस तरह कैपिटलाइज किया जाता है, कैसे अपॉर्चुनिटी तलाशी जाती है, यकीनन ये बात बहुत अहम हो जाएगी। कुछ और इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, डेवलप हो रही हैं, जैसे डेवलप होंगी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।